जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। Yes, ma'am, sure. आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। ओके। चलिए, आज आपका कंटेंट था असेसमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो वन बाय वन तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर करेंगे और वन बाय वन आप प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। कोई इम्पोर्टेंट जो जहाँ तक हमने कोर्स कंटेंट पढ़ा है ना, इसमें जो मैं आपसे कंफर्म करूँगी आप वही जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर करके वो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। चलें, स्क्रीन में आप कर रही हूँ फ़िलहाल अपनी तरफ से। स्टार्ट करते हैं। हमारा आपसे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आवाज़ आ रही है आपको? हमारा को आवाज़ आ रही है? जी अक्सा, अक्सा को आवाज़ आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। चलें अक्सा, आप कंटिन्यू करें। हमारा जी को मैम। आवाज़ नहीं आ रही, क्या रीज़न है? फ़िलहाल ओके। आप स्टार्ट करें। आप ना स्क्रीन शेयर करें। ओके मैम। मैम स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर है। अभी आप अक्सा ओके। ऐसे करें, सेलर्स प्राइड जो मेथड है ना, या फिर चेन टू जी मैम। चेन मेथड, वो आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें। ओके मैम। मैम मैं असाइनमेंट्स में से खोल के कोई सा भी मतलब सीलर खोल के दिखा देती हूँ। ओह सॉरी, प्रोडक्ट। अब आप ऐसे करें, इसी में से कोई एक आध प्रोडक्ट उठा लें ताकि यहाँ से हमें पता भी चल जाए प्रोडक्ट एनालिसिस की भी। और सेकेंडली कि जी आप मैम। इसी से जो है ना चेन टू चेन मेथड एक्सप्लेन करें। ओके मैम। साथ साथ आप थोड़ा ना साथ साथ हमें गाइड भी करते रहिएगा, कहाँ से क्लिक किया है, क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रही हैं। ओके मैम। ओके। ये मैंने एक प्रोडक्ट खोला है यहाँ पे, जो मैंने प्रोडक्ट निकाला हुआ था। लोड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कैटेगरी है ये। आप रेटिंग्स देख लें, 4.8 है और रिव्यू 77 है। प्राइस भी ओके है, 22। अब सेलर्स देख लेते हैं कितने हैं यहाँ पे एफबी, यहाँ से जाके। क्या करते हैं, सॉरी। ओके, यहाँ से फिल्टर पे हम प्राइम का चेक करेंगे तो हमारे सामने एफबी सेलर्स आ जाएंगे, जो जो एफबी कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखें, एक एलिस्टा है जो एफबीएम कर रही है। जो पुराने सेलर्स होते हैं ना, तो फिर उन्हें भी वो डाल देते हैं उसमें एफबीएम में, हालांकि वो एफबीएम कर रही है। और इसके बाद ये है एक, दो, तीन, ये सारे अब ये सेलर्स हैं। अब इसके अंदर हमें देखना है जो कम रेटिंग के साथ बैठे हुए सेलर्स, हम उनके स्टोर फ्रंट को खोलेंगे और उनकी जो है ब्रांड्स के, जो जिन जिन ब्रांड्स के वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हम वो देखेंगे। फिर यहाँ से भी जो है ना हमें काफ़ी ब्रांड्स मिल जाती हैं। अब यहाँ देखें 5 रेटिंग्स वाला सेलर भी बैठा हुआ है, तो हम इसके स्टोर फ्रंट को भी देख लेते हैं खोल के।
यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाके देखेंगे, सी ऑल प्रोडक्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे जो ये सेलर सेल कर रहा है। अब हम यहाँ से पहले स्टेट्स भी देख के प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और ब्रांड्स का भी हमें पता चल सकता है। ये 4 ब्रांड्स हैं जो वो सेल कर रहा है, जिनके प्रोडक्ट्स। ये एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 23 है। आई थिंक ये वही है जो मैंने खोला हुआ है ना प्रोडक्ट। लेकिन इसका बीएसआर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बीएसआर जितना ज़्यादा होता है उतनी सेल्स जो है वो कम होती है प्रोडक्ट की। सेलर्स इतने बैठे हुए हैं, 39 ब्रांड। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, फुलफिलमेंट, एफबीएम है। और इसको डीपली अगर हम देखें तो बाय बॉक्स जो है, पहले देख लेते हैं उसकी प्राइस हिस्ट्री देख लेते हैं। बाय बॉक्स स्टेट्स देख लेते हैं इसके। अभी हमें यहाँ देखना है कि प्राइस वॉर तो नहीं कर रहे सेलर्स, एक ही प्राइस में सेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम की हुई है प्राइस। तो ये सारे एफबीए हैं जहाँ पे एफबीए का टिक लगा हुआ है। 22, एक 20 है, 19, 20, 23, मतलब राउंड अबाउट 20s में ही जो है ना वो सेलर्स सेल कर रहे हैं। और हमने ये भी देखना है कि जो बाय बॉक्स है ना वो दिन में 3 दफ़ा मिलना चाहिए ना, सेलर्स के दरमियान दरमियान रोटेट होना चाहिए। अब 14 आवर्स पहले जो है इस सेलर को मिला है, 2 आवर्स पहले इसको मिला है, और जस्ट नाउ मतलब इसको मिला है कैलिस्टा ग्रोसरी, हालांकि ये एफबीएम कर रही है। तो मतलब बाय बॉक्स भी रोटेट हो रहा है। ऑफर्स में जाएंगे अब हम, प्राइम का चेक लगा के हम देखेंगे कि जो है एटलीस्ट 5 सेलर को 30 सेल्स मिल रही हो मिनिमम। ज़्यादा जितनी भी हो अच्छा है। यहाँ पे देखें 2 सेलर्स 37, 37, यहाँ पे 24, 19, 17, इस तरह से सेल मिली है लास्ट 30 डेज में इनको। ओवरऑल ये एक बेहतर है प्रोडक्ट। बाकी मैम आप बता दें सही है प्रोडक्ट, और कुछ अगर मैं भूल रही हूँ तो। बाकी स्टेट्स में जाके हम लास्ट 90 डेज का बीएसआर देखते हैं, और उसी के थ्रू जो है वो हम वो सेल्स देखते हैं जाके एफबीए टूल किट या जे सेल्स एस्टिमेटर में। अब यहाँ देखें 41,319 है 90 डेज की, हालांकि ये ज़्यादा है, 40,000 से कम होना चाहिए बीएसआर। एफबीए टूल किट में जाके इसकी सेल्स देख लेते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का आइटम है ये, 41,319, इसका भी ये सारे 90 डेज का हमने वो डाल के चेक कर लेंगे। तो एक दिन में उसको 7 मतलब सेल मिली है, तो उसे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मंथली सेल्स पता चल जाएगी इसकी। इतनी है, और फिर उसे हम सेलर्स में डिवाइड कर देंगे, जितने भी सेलर्स होंगे यहाँ पे। इन स्टॉक देख लेते हैं कितने हैं सेलर्स। ओएस एडॉन जो है एक्सटेंशन से पता चल जाता है। यहाँ एफबी पे चेक लगाएंगे और देख लेंगे कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। 7 सेलर हैं, और 8वें अगर हम होंगे तो डिवाइड कर देंगे हम 8 से, तो हमारे पास आ जाएगी 26 सेल ना हर बंदे की उसमें। तो ये था ओवरऑल व्यू। और सेलर्स स्पाइंग मेथड भी देख लिया हमने कि हम जो कम रेटिंग वाले सेलर्स बैठे होते हैं उनके स्टोर फ्रंट पे जाके हम प्रोडक्ट्स देखते हैं वो किस किस ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करते हैं।
हैं तो फिर हम जाके उन प्रोडक्ट से, वो उन ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, क्योंकि वो इतने कम रेटिंग वाले सेलर को दे सकते हैं अप्रूवल, तो हमें भी दे सकते हैं एज अ न्यू सेलर। मैम, मैम आपको आवाज़ आ रही है? मैम, आई एम डन। अच्छा, आपका आवाज़ नहीं आ रही है हमें। मैम आपको आवाज़ आई नहीं अभी तक, जो भी मैंने बताया? नहीं नहीं, अभी आई है, बीच में जो है ना इंटरप्शन हो गई हुई थी। अभी आप कंटिन्यू करें। ओहो। ओके मैम। ओके। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने खोला हुआ था यहाँ पे, मैंने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का। यहाँ पे आप BSR देख रहे हैं 53,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना BSR ज़्यादा होता है उतनी सेल्स कम होती है। लेकिन इसका बाय बॉक्स स्टेट्स भी देख लेते हैं। हमें देखना होता है कि जो सेलर्स हैं वो प्राइस वॉर तो नहीं करे, कोई ज़्यादा या बहुत कम जैसे प्राइस पे सेल तो नहीं कर रहे, एक ही उस पे कर रहे हैं। और बाय बॉक्स जो है वो एक दिन में 3 सेलर्स को मिलना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। अब यहाँ देखें जितने भी FBA सेलर्स हैं, उनके कोई एक 22 पे कर रहा है, 20, 19, 20, 23, मतलब अराउंड अबाउट 20 के जो है वो सेल कर रहे हैं ना सारे सेलर्स। और जो है एक सेलर को 14 आवर्स वो पहले मिला है बाय बॉक्स, एक को 2 आवर्स पहले मिला है, और एक को अभी ही मिला है ना। देन फिर हम जो है वो ऑफर्स में जाके प्राइम पे चेक लगा हुआ है, हम देखेंगे कि लास्ट 30 डेज में जो है एटलीस्ट 5 सेलर्स के पास 30 सेल्स उसने मिली हो मिनिमम। तो यहाँ देखें आप, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 2 सेलर्स को 37 में मिली है, फिर 24, 19, 17, और बाकी ये देखें प्राइस वॉर भी नहीं है कोई। और हम जो है सेलर्स स्पाइंग मेथड के अंदर क्या करेंगे, जो कम रेटिंग वाले सेलर्स बैठे हुए हैं उनके स्टोर फ्रंट पे जाएंगे। यहाँ देखें, 1 मिनट, यहाँ पे 13 करेंगे। सबसे नीचे जाके सी ऑल प्रोडक्ट्स करेंगे, तो हमारे सामने वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो वो सेल कर रहा है और उनकी ब्रांड्स। तो यहाँ देखें सारी ब्रांड्स है जिनके प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स सामने आ गए जो जो ये अपने उस पे सेल कर रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि सेलर स्पाइंग मेथड में होता है कि हम कम रिव्यू काउंट, जो कम रेटिंग वाले सेलर्स बैठे होते हैं उनको जाके अप्रोच करते हैं, क्योंकि जब ब्रांड्स उन्हें अप्रूवल दे सकती है तो एज अ न्यू सेलर हम भी जैसे अप्रूवल ले सकते हैं उन ब्रांड्स से। और हम यहाँ से प्रोडक्ट भी जैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना स्टेट्स देख के। यहाँ पे देखें एक प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, इसको देख लेते हैं। इसका BSR देखें 7,509 चल रहा है। एंड सेलर्स, जो सेलर एक ही है इसके अंदर, तो इसको भी जोड़ देते हैं। इसमें 9 सेलर्स बैठे हुए हैं, फुलफिलमेंट FBA है, ग्रोसरी है, गवर्नमेंट फूड है। तो इसको चेक कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को। मैम, आप मेरी आवाज़ क्लियर है ना? चलिए आप, ठीक हो गया ये। इसी तरह जो है ना, आपने चेन टू चेन चलना होता है और प्रोडक्ट जी एनालिसिस मैम। करनी होती है। बाय द वे माशाल्लाह प्रोडक्ट एनालिसिस भी आपकी अच्छी है।
अच्छा अक्सा, आप डिफरेंट जो ग्रुप मैंने रेकमेंड किए थे ज्वाइनिंग की हुई है, स्पेशली एनाबलर के ग्रुप्स में, और एक्टिव एक्टिव हैं वहाँ पे, विजिबिलिटी बना रही हैं आप? जी मैम, जी मैम, काफ़ी लोग अप्रोच भी कर लेते हैं, कुछ पूछना होता है, क्लाइंट भी मिले हैं मुझे, तो बात चल रही है ना उससे भी। चलें, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। देखें माशाल्लाह थ्रू आउट मैंने देखा है आपकी एक्टिविटीज़, लाइक थ्रू आउट बहुत पोटेंशियल वे से आपने चीज़ें लर्न की हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है, आप डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स में जितना विजिबल होएंगे ना, उतना ही यानी कि आपको पॉसिबिलिटी है क्लाइंट्स वगैरह मिल सकें, और वहाँ पे आप जी मैम। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल हो सकती हैं। सो जी माशाल्लाह मैम, बहुत अच्छी बिल्कुल। एफर्ट है, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा आप अपनी थैंक तरफ यू से ना मैम। स्क्रीन ऑफ कर लें ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स का भी देखें। ओके मैम। ओके चलें, मैम, थैंक यू। चलें। अच्छा ये जस्ट वेट कीजिएगा एक मिनट। फरीहा, आप कंटिन्यू करें। फरीहा को आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ कट गई थी तो नेम की समझ नहीं आई। चलें, आप फिलहाल स्क्रीन शेयर करें और आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज़ हमें क्लियर है। ओके मैम। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करके ना कंटिन्यू करें। मैम यही कुछ एक्सप्लेन करना है। आप एक कीपा एनालिसिस जो है ना ग्राफ की, वो डिस्क्राइब्ड वे से ज़रा बता दें, एक्सप्लोर्ड वे से। कीपा को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, लाइक कीपा ग्राफ को किस तरह एक्सप्लोर, यहीं से कोई प्रोडक्ट आप उठा लें, उस पर एनालिसिस करके। जी यही से। मैम इसका सेल्स रैंक और बाय बॉक्स और अच्छा ही आ गया। तो इसमें जस्ट सबसे पहले देखना है कि ये बाय बॉक्स की जो प्राइस है वो कितनी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, और ये कीपा को ज्यादा अब टाइम के लिए लॉगिन बाय है बॉक्स जो है वो कीपा के? एफपीए वालों के पास। यस मैम लॉगिन। हाँ जी, इसको पहले लॉगिन आप कर लेना ताकि आप प्रॉपर वे पे एक्सप्लेन कर सकें। ये लॉगिन तो हुआ वैसे। इसमें ये चीज देखनी है कि बाय बॉक्स जो है वो ज्यादा टाइम के लिए जो है वो एफबीए सेलर्स के पास होना चाहिए, क्योंकि हमारा कंपटीशन एफबीए के साथ है। तो इसलिए इस चीज को भी नोट करना बहुत अच्छा है। और सेल्स रैंक आप देख रहे हैं, अगर अकेला मैं दिखाऊं तो ये सेल्स रैंक इसका आप देख सकते हैं 20, 13, 16। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो ये बहुत अच्छा सेल्स रैंक है, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमने 140 से ऊपर नहीं जाना एफपीए होलसेल की प्रोडक्ट में। उसके बाद है डाटा।
इसमें भी आप देख सकते हैं कि 15,000 जो है ना, इसका 18,000 90 डेज का है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये चीज हमेशा देखी जाती है, ये होलसेल में 90 डेज के ग्राफ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और करंट इसका जो है वो भी 19,000 चल रहा है। उसके अलावा amazon, ये दूसरा मेन पॉइंट है जो देखना है कि amazon जो है वो 90 डेज में 100% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। FBA सेलर्स जो है इसमें 24 है, FBM 2 है। तो ये कुछ चीजें इसमें देखनी है। उसके बाद जो है वो बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आएंगे हम। तो ये चीज है, सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो है ना रेशो, ये सब में देख रहे हैं आप डिवाइड हो रही है। कोई एक सेलर नहीं है जो 68 या 79% या ज्यादा डोमिनेट हो रहा है और सारी सेल्स लेके जा रहा है। प्राइस में देखना है, प्राइस में मैक्सिमम $3 to $4 का जो है ना मार्जिन होना चाहिए, इससे ज्यादा जो है ना फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। तो इसमें जो है ना वो बहुत अच्छी इसकी बाय बॉक्स की प्राइस जा रही है, ऑलमोस्ट 26 है। उसके बाद स्टॉक में अगर देखते हैं तो सभी के पास जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है कि थाउजेंड्स में है कोई स्टॉक, है कोई डोमिनेट है स्टॉक लेके बैठा हुआ है और उसी को सेल्स मिल रही है, ये चीज भी नहीं है इसमें। तो हमारा मार्जिन इस प्रोडक्ट में बन सकता है। FBA सेलर्स हैं, ये तो हमने पहले ही देख लिया है। उसके बाद इसमें देखते हैं, ये है रेटिंग्स, रिव्यू काउंट आप देख सकते हैं इसमें जो है, एक रिव्यू काउंट वाला भी बैठा हुआ है और उसे भी आप देख सकते हैं 3 दिन पहले जो है वो बाय बॉक्स मिला है। यानी इसकी जो रोटेशन है वो बहुत अच्छी है। जस्ट नाउ में ये है 37, उसके पास स्टॉक है लेकिन उसे बाय बॉक्स मिल रहा है। उसके बाद है 7 आवर्स पहले इस सेलर के पास है, उसकी 0 रिव्यू काउंट है, 0 रेटिंग है, लेकिन 10 उसके पास प्रोडक्ट्स हैं, फिर भी उससे बाय बॉक्स रोटेट हुआ है। बाद ऑफर्स में जाके देखना है, ऑफर्स में भी जो है वो मैक्सिमम 300 से ऊपर ही होना चाहिए टोटल जो है इनकी सेल्स। और आप देख सकते हैं कि इसमें अगर प्राइम का चेक लगाते हैं और न्यू, ये जो है 357, 113, 9185, ये सारी जो है 30 से अबव, मिनिमम इधर 30 यूनिट्स होने चाहिए सेल 4 to 5 पीपल्स के। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी प्रोडक्ट है कि इतने ज्यादा सेलर जो है उनकी सेल जो है वो 30 से अबव जा रही है, और इनका टोटल अगर देखें तो 1000 प्लस में जा रही है। तो ये नो डाउट के बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसके सारे स्टैट्स जो हमने चेक किए हैं वो वेल एंड गुड है। उसके बाद अगर आपने और भी सेलर स्पाई मेथड को भी मैम एक्सप्लेन करना है। हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी वॉइस क्लियर है हमें, और जी। माशाल्लाह वेल एक्सप्लेन। कंटिन्यू रखिए आप। और मैम इसमें क्या चीज बताऊं, ये इसका स्पाई मेथड का थोड़ा सा बताऊं, ये जो न्यू ऑफर्स में। ज़बरदस्त एक्सप्लेन माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया है कीपा ग्राफ को। बाकी आप ना जी कोई मैम, थैंक सोर्सिंग का हमें मेथड बताएं। चलें, आप ये बताएं, यू। प्रिया, सोर्सिंग, आप ग्रुप में एक्टिव हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? यस मैम। मैम कुछ टाइम से कुछ लगाई है पोस्ट, पहले मैं बहुत ज्यादा थी लेकिन ना मेरे पास असल में डेटाबेस नहीं था सोर्सिंग के लिए। तो मैं जैसे मुझे एक ब्रांड अप्रूवल भी इसी वजह से मिला कि मैंने इन दिनों में बहुत ज्यादा ईमेल्स किए हैं और डेटाबेस कंप्लीट किया है। और जो है ना आपको असाइनमेंट्स भी अगर मैं दिखाऊं तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की हैं, ये जो आपने असाइनमेंट दी थी वो भी मैंने कंप्लीट कर ली हुई है। और इसके बाद जो है वो ये जो आपने 50 ब्रांड्स को, इन्हीं को मैंने ईमेल्स की थी। इन्हीं में से मुझे जो है ना वो ब्रांड अप्रूवल मिला है। 1 by 1 मैंने सभी को ईमेल्स की, उनका डाटा इकट्ठा किया। इस चीज पे मैं फोकस अभी कर रही थी कि मेरे पास ज्यादा डेटाबेस इकट्ठा हो जाए, फिर जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप लूँ। ठीक हो गया। अच्छा, जी मैम। इसमें फॉर एग्जांपल माशाल्लाह आपने वैसे प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई है।
सेम एज इट जी, इज़ थैंक यू मैम। प्रिया, जितना आप ग्रुप में विजिबल होंगे ना उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको जी, अवेल होंगी। और जितना माशाल्लाह थ्रू आउट आप अक्सा की तरह आप भी थ्रू आउट माशाल्लाह बहुत एक्टिव स्टूडेंट रही हैं, लेकिन जी। आप डिफरेंट ग्रुप्स में भी अपनी विजिबिलिटी बनाएं जितनी हो सके, ठीक है। मैम असल में ना मुझे सोर्सिंग में इतनी ज्यादा ग्रिप नहीं थी, तो मैं इसीलिए मैंने कहा पहले डेटाबेस इकट्ठा कर लूं, क्योंकि क्लाइंट मुझे काफी ज्यादा मिले थे, आते भी या बात भी करते हैं, लेकिन मैं खुद को जब तक मैं अपने अंदर सेटिस्फेक्शन ना ना हो, मुझे नहीं लगता कि मैं जो है ना वो उनके साथ सही काम कर सकूं। तो इसलिए मैंने जो है ना सबसे पहले इस चीज पे काम किया कि मैंने ब्रांड्स से कांटेक्ट किए हैं अप्रूवल लेने के लिए, और डेटाबेस बनाया कि मेरे पास एक स्टॉक होगा तो मैं फिर इजीली क्लाइंट के साथ जो है ना निगोशिएट भी कर सकूंगी और उन्हें डिलीवर कर सकूंगी एग्जैक्टली क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें ना लास्ट में मैं आपको बताती चलूँ। ठीक है माशाल्लाह, आप क्या नेम है फ्रीहा, आप अपनी तरफ से स्क्रीन जी ऑफ कर दें। विश यू ऑल दी बेस्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपने आपने की है। तो इसी तरह चलते रहें, आई होप सो इंशाल्लाह लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। बहुत थ्रू आउट माशाल्लाह एक्टिव रही हैं आप। अच्छा, एक चीज़ ना मैं आपको बताती चलूँ। देखिए, हमने भी जो है ना अपने बैकएंड पे भी एक स्टूडेंट्स के लिए ना लास्ट पे हमने एक यानी कि अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने के मैंने मल्टीपल मेथड्स आपको बताए थे, तो उनके अकॉर्डिंग ना हमने एक शीट तैयार की हुई है जो कि जी अथेंटिक मैम, और आपने बताया था। जी जी प्रिया, आप क्या कह रही हैं? अच्छा, अभी मैं आपको मेंशन कर दूं कि वो जो इम्पोर्टेंट वन स्लाइड्स, वो जो इम्पोर्टेंट वन लाइक जो स्लाइड्स होती हैं, लाइक जो फिर ये जो हमने फाइल तैयार की हुई है, ये स्पेशली हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो एज इट इज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उसको आप देखिएगा। और उसमें 500 तकरीबन मैंने डाटा यानी कि फाइंड आउट किया हुआ। हमारी दिन रात की एफर्ट होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट पे से फाइंड किया हुआ डाटा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी, और इम्पोर्टेंट वन स्लाइड्स भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये जो जो डाटा स्क्रैबर की बात कर रहे हैं ना, डाटा स्क्रैबर इन एक्चुअल क्या है कि हमें ना डाटा फाइंड करने में वो हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल देखें, ये वैसे ना मैनुअली ज़्यादा हम रिलाई करते हैं, इस पे रिलाई इसलिए नहीं करते क्योंकि ना इतना ज़्यादा डाटा हमें कोई प्रोवाइड नहीं ऐसा करता, इसीलिए मैंने इसको मेंशन भी नहीं किया था इतना ज़्यादा। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने राइट किया ना, जोगो डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे ना, तो हमारे पास ना ये डाटा स्क्रैपर क्या करेगा। मैंने इस वाले पे नहीं ओपन किया हुआ, इसको मैं नेक्स्ट पे ओपन करती हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ। एक जस्ट ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, जैसे अब जोगो डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, इसकी जो वेबसाइट्स आई हैं ना, अब उनको आप उनका डाटा जो है ना आप ऐड कर सकते हैं डाटा स्क्रैपर के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये तमाम डाटा के ना स्टार्ट क्रॉलिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपको ना डाटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके बताता जाएगा। अब इसमें ना मेन पॉइंट के, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो डाटा मज़ीद आपको स्क्रॉल करके ऐड कर देगा। लेकिन ये यहाँ पे ये हिसाब होता है कि वो ना आपको लिंक प्रोवाइड तो कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। ज़्यादा हम फिर रिलाई करते हैं कि आप मैनुअल वे से चलें, ना कि यहाँ से फिर आप एक्स्ट्रा जो कॉलम वो बता रहा है उसको डेल करते रहेंगे और साथ इस तरह से एम ही एक्स्ट्रा यानी कि एफर्ट में पढ़ते रहेंगे। मैनुअली ज़्यादा हम रिलाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू डाटा स्क्रैपर या डाटा माइनर, दोनों का तकरीबन सेम ही फंक्शन है, हमें ये लिंक जस्ट इनके क्रिएट करके देता है। तो बेहतर यही होता है कि आप ना इनको वन बाय वन नेक्स्ट टैब में ओपन करें। एक तो ये के साथ साथ अथेंटिसिटी भी फाइंड करें कि इनकी अथेंटिसिटी है, ये अथेंटिक वन डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। दूसरा ये कि यहाँ पे रिलायबल ये सोर्स है कि मैनुअली ज़्यादा अच्छा चल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डाटा स्क्रैपर या डाटा माइनर, ठीक है। वो आपको लिंक तो दे देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इधर ये अथेंटिक वन है डिस्ट्रीब्यूटर के नहीं, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो यही बेस्ट आपके लिए यही है कि आप ना इनको मैनुअली देखें, और जो मैंने आपको बताए हुए हैं ना मेथड के अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने के मेथड्स, उनको अप्लाई करते हुए आप मैनुअली यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जी वेलकम। अच्छा,
अभी हमारे पास ना 5 मिनट है, इसमें किसी एक आध की मजीद स्टूडेंट की देखती हैं प्रैक्टिस वगैरह। काशिफ, आपको आवाज़ आ रही है? काशिफ को जी मैम, मुझे आवाज आ रही है लेकिन मैं मोबाइल से हूँ। मैम आप अच्छा, मुझे बता दें, मैं मोबाइल कर से देती हैं हूँ। आप? चलें, यहाँ पे आबिद आबिद काज़मी, आवाज़ आ रही है आपको? मैम आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी, आपकी वॉइस आ रही है। हमारा हमारा बात कर रही है ना? जी जी मैम। ठीक है जी। हमारा मैम क्या आई क्यूरी वांट है? टू नहीं, मुझे एक्सप्लेन वो सोर्सिंग का मैं कह रही थी, अगर वो कोई और करना चाह रहा, नहीं तो मैं कर। चलें, आप कंटिन्यू करें, हमारा आप ही कंटिन्यू करें। लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन किया है ना आपने? जी मैम। चले, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर दूं और मैं आपको होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ। आप मेरी तरफ से होस्ट हैं, कंटिन्यू करें आप। ओके मैम, 1 मिनट। हमारा आप स्क्रीन शेयर करें। चलिए, आप ना सोर्सिंग के जो मेथड्स हैं ना, उनको ज़रा एक्सप्लेन कर दें, और जो आपको इफ़ेक्टिव वन लगते हैं, जो आपको लाइक ज़्यादा एक्सपीरियंस जिनका है या ज़्यादा रिलायबल आपको लगते हैं सोर्सेज, उनको एक्सप्लेन कर दें। जी मैम, जस्ट 1 मिनट में अभी करना। जी। जी मैम। मैम आपने बताया था कि सोर्सिंग में गूगल मैप से हम करेंगे। हम कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, और वैसे भी अगर कैटेगरी वाइज करेंगे तो हम करेंगे ऐसे। पेट प्रोडक्ट, सप्लायर्स इन यूएसए। तो हमें यहाँ पे काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड हो जाएंगे, तो उनमें आप फिर हम वन ये बाय जो वन गूगल के थ्रू है ना, यहीं से उनके आप फिलहाल वेबसाइट। स्टार्ट करें। मैम ये गूगल से ही नहीं है? तो यहाँ फिर हम काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ में मिलेंगे, तो हम फिर यहाँ से इनको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट, वेबसाइट और ईमेल वगैरह हमें शो हो जाएंगे। Yes. ये इनका वेबसाइट आ गई, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक है डिस्ट्रीब्यूटर के नहीं। हम डिफरेंट कैटेगरी वाइज किचन, होम और होम एंड किचन प्रोडक्ट्स और इस तरह करके लिखेंगे तो हमें काफी डिस्ट्रीब्यूटर जो किसी प्रोडक्ट के भी चाहिए तो हमें इससे मिल जाएंगे। लाइक दिस, यहाँ पे इनकी ये वेबसाइट है, फिर यहाँ इनका कांटेक्ट हमें मिल जाएगा, जहाँ से हम ईमेल लेके ईमेल कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर देंगे।
जी ये इनका ईमेल आ गया, यहाँ से ये हम कॉल भी कर सकते हैं। ये इनके डिफरेंट इनके जो हैं हेड या कस्टमर सर्विस ऑल डिपार्टमेंट के डिफरेंट ईमेल्स, तो जो हमें ज़रूरत होगी रिक्वेस्ट या किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो हम यहाँ पे हम कर आपका यहाँ सकते पे हैं। क्वेश्चन है कि हम पहले प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे या सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले प्रोडक्ट हंटिंग करें, उसके बाद फिर आप सोर्सिंग पे मूव ऑन करें। नो, पहले आप सोर्सिंग करें, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग, हंटिंग पे राइट। जाएं। ठीक है, होलसेल जी एफबीए में मैम, आपने आपने चलना ही इस तरह से है। जैसे ये सोर्सिंग के मेथड्स बता रही है ना, ऐसे ही आपने एक सोर्सिंग को मेथड पहले मैम ये रखना है, था, उसके एक बाद आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, क्या नेम है हमारा, आप इसको एलेबोरेट कर दें। right, कि हम इस तरह गूगल से हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इस